डॉक्टर बनने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब क्या अच्छी खबर है? अब देश में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इससे क्या होगा? जिससे एमबीबीएस में एडमिशन मिलना और आसान हो जाएगा अभी के मुकाबले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने डॉक्टरी की पढ़ाई करने वालों को बजट में यह सौगात दी है। तो केंद्रीय बजट में अगले साल मेडिकल कॉलेजों में 10,000 एडिशनल सीटें, अतिरिक्त सीटें जोड़ने का ऐलान किया गया है। अब इसका फायदा क्या होने वाला है? तो समझने वाली बात यह है कि अपने देश में मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ेगी तो मेडिकल छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेशों के महंगे कॉलेजों में धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी। 10,000 नई मेडिकल सीटें और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे और इन एक्सीलेंस सेंटरों के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इस बजट में। तो सरकार की योजना क्या है? सरकार की योजना अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें जोड़ने की हैं। 10,000 अगले साल और अगले 5 साल में 75,000 टोटल। देश के जो बड़े शिक्षाविद हैं उन्होंने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि 5 साल में 75,000 और मेडिकल सीटें, अतिरिक्त मेडिकल सीटें बड़ा कदम है। इंडिया एडटेक कंसोर्शियम ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ दूसरे देशों में छात्रों के पलायन को कम करने के लिए भी ये मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की तुरंत जरूरत थी और वो जरूरत सरकार ने देखी, उस जरूरत को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाया। देश के मेडिकल कॉलेजों में अभी करीब 1,12,000 एमबीबीएस सीटें हैं और जिन पर हर साल एडमिशन की मारामारी रहती है, सबने देखा है। इन सीटों पर नीट परीक्षा के जरिए एडमिशन दिया जाता है और नीट परीक्षा में किस तरह की मारामारी आप देख ही रहे हैं। तो अभी ये 1,12,000 है। 5 साल में 75,000 और जुड़ जाएंगे इनमें। 23 लाख से ज्यादा छात्र नीट के लिए उपस्थित होते हैं। नीट का एग्जाम 23 लाख लोग देते हैं और 1,12,000 सीटें हैं। तो 75,000 बढ़ेंगी तब भी कम रहेंगी, लेकिन 75,000 अभी के मुकाबले तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2014 तक एमबीबीएस की कुल सीटें 51,348 हुआ करती थीं। 2014 तक 51,000 थी, जो 2014 तक देश में कुल 387 मेडिकल कॉलेज थे। जुलाई 2024 तक के डेटा के मुताबिक अब देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी हो गई है? 731। इसी तरह मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में एमबीबीएस के बाद पीजी करने के लिए उनमें भी इजाफा किया गया है। 2014 तक पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें 31,185 थी और जुलाई 2024 तक इन सीटों की संख्या कितनी हो गई? 72,627 हो गई। 31,000 से बढ़कर 72,000 हो चुकी हैं। 2022 के जो आधिकारिक आंकड़े हैं उनके हिसाब से करीब 7,40,000 छात्र भारत से विदेशों में पढ़ाई के लिए गए थे। 2021 के मुकाबले 69% ज्यादा 2022 में। भारत की कुल मेडिकल सीटों में लगभग 48% सीटें प्राइवेट कॉलेजों से आती हैं। तो आधी गवर्नमेंट, आधी प्राइवेट, और बाकी की सीटें सरकारी कॉलेजों में। 48 प्राइवेट में, बाकी 52% सरकारी कॉलेजों में। सरकारी कॉलेजों में कम कीमत पर मेडिकल की पढ़ाई हो पाती है, तो लगभग 2.5 लाख रुपए में पूरा कोर्स हो जाता है। आंकड़े बताते हैं कि 15 साल में भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई का खर्च 4 गुना बढ़ गया है। सरकारी में तो 2.5 लाख में हो जाता है, प्राइवेट में 4 गुना बढ़ गया है। 2008 में कुल 30 लाख रुपए में होने वाला कोर्स 2008 में 30 लाख में होता था, अब 1,20,00,000 से ज्यादा की लागत से हो रहा है। हर साल विदेशों के विश्वविद्यालयों में मेडिकल की डिग्री लेने वाले हजारों छात्र फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम में शामिल होते हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस के आंकड़े के मुताबिक औसतन करीब 20% छात्र ही ये परीक्षा पास कर पाते हैं जो ये विदेशों से मेडिकल की डिग्री लेकर आते हैं। विदेशों से मेडिकल डिग्री हासिल करने वाले लोगों को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए ये परीक्षा पास करना जरूरी होती है और 20% ही पास होते हैं। रूस, यूक्रेन, चीन, फिलीपींस, बांग्लादेश जाते हैं, नेपाल जैसे देशों से मेडिकल की पढ़ाई करके
लौटे जो छात्र भारत में तभी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं जब वो एफएमजीई की परीक्षा पास कर लेते हैं। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड से पढ़ाई पूरी करने वाले मेडिकल ग्रेजुएट्स को इस परीक्षा में शामिल होने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये जो बाकी देश हैं यहाँ से इसको पास करना पड़ता है। तो 2019 में विदेशों से मेडिकल डिग्री लेने वाले 25.79% छात्रों ने यह परीक्षा पास की 2019 में। 2020 में यही आंकड़ा घट गया, 14.68% हो गया। 2021 में 23.83% रहा। तो 2019 के बाद से इस परीक्षा में सफलता पाने वालों की संख्या लगातार घटती रही है। पहले ही कम थी, अब और घटती रही है। तो विदेशों में भारतीय छात्रों को मिल रही मेडिकल शिक्षा के स्तर को लेकर चिंतित है संसद। संसद की एक कमेटी ने मांग की थी कि सरकार ऐसे छात्रों को विदेश जाने से रोके। पिछले साल पीएम मोदी ने भी कहा था कि 10 साल में मेडिकल की सीटें लगभग दुगनी हो गई हैं, फिर भी हर साल 25,000 भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। पीएम ने कहा था हमारे होनहार छात्र ऐसे ऐसे देशों में जाते हैं कि मैं सुनकर हैरान रह जाता हूं, और आप भी शायद सुनकर हैरान रह गए हो जो भी हमने लिस्ट बताई, ये कहां से पढ़ के आ रहे हैं मेडिकल। इसीलिए सरकार ने अगले 5 साल में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का फैसला किया है। तो अब सवाल यह है कि मेडिकल की सीटें बढ़ने का किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। केंद्र के स्तर पर सभी राज्यों के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। एम्स से लेकर बाकी जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें एमबीबीएस और पीजी के लिए सीटें बढ़ेंगी, जिससे अभी राज्यों के छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने का लाभ मिलेगा।